हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हैं, खुश हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज का मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी एज ग्रुप के लिए। फीमेल हो, मेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लिए ये मेरा वीडियो आज का जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हर किसी को इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। मुझे लगा क्यों ना आज इस बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सीखें, हमारी आने वाली जनरेशन को सिखाएं, हमारे जो पीछे के बच्चे मतलब ये कि जो हमसे जो छोटे हैं उनको सिखाएं। जितने भी बच्चे हों या जिस एज ग्रुप के भी हों, सबको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा। मेरे चैनल का नाम है आपको दिस साइड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सब्सक्राइबर कहूँ या मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहूँ, क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ। और आप लोगों का अगर हाथ है मेरे सर पर तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी और बहुत अच्छा मुकाम हासिल करूँगी। तो आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है सेविंग्स। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। सेविंग्स मतलब सेविंग्स, आप समझ समझ गए होंगे कि सेविंग्स कहने को तो नाम बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो इसका फ़र्क है, जो इसका अर्थ है, जो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना ज़्यादा बड़ा जितना हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी भी बाल्टी को अगर आप रख देंगे या टब को या घड़े को रख दें, घड़े को ही चलो ले लेते हैं, या लोटे को, घड़े को, किसी भी बर्तन को अगर आप नल के नीचे रख देंगे, उस नल के नीचे जो चू रहा होता, टपक रहा होता ना, कि नल थोड़ा सा नहीं, कभी कभी बंद नहीं होता सही से, अगर आप उसके नीचे रख देंगे तो देखेंगे आप टप टप थोड़ा थोड़ा करके आप, और थोड़ी देर बाद देखेंगे वो आधा टब या बाल्टी जो भी आपने रखा वो भर गया है। तो अगर किसी ने कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में, अगर मैं आपकी बात करूँ या चलो मैं अपनी बात करती हूँ, कि अगर आप थोड़ा सा भी कमाते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों कमाएं तभी आपकी सेविंग्स होगी, नहीं। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है, सोच लिया है कि मुझे सेविंग्स करनी है बाई हुक बाई क्रुक, तो आप कर ले जाओगे। देखो क्या होता है ना कि हमारा जो मन है ना ये बहुत चंचल होता है। अगर हम अपने मन की सुनेंगे तो कभी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन का दूसरा नाम है चंचल, मन का दूसरा नाम होता है चंचल। और कभी ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के मन को शांत किया जा सके। अगर आप चाहते हो कि एक रॉयल ज़िंदगी जिए आपके बच्चे या आप खुद, आने वाले टाइम पे आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग्स। क्योंकि अगर आपने सेविंग्स कर ली तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो बैंक अकाउंट में अकाउंट नहीं है। कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं तो ज़रूरी नहीं कि आपका अकाउंट हो बैंक में तभी आप सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आपके पास एक गुल्लक भी होगी ना, नहीं है तो खरीद लाइए। बचपन में हम क्या करते थे, जब हम नानी के यहाँ जाते थे, घूमने जाते थे, या कोई रिलेटिव्स हमारे यहाँ आता था, कोई रिश्तेदार आता था, तो हम बहुत खुश होते थे। क्यों? भाई आया है तो पैसे देकर जाएगा। और जब वो पैसे मिलते थे ना तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि यार नहीं। तो आज मैं आपको एक अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ, कुछ ऐसी कहानी जो शायद उससे आप लोग प्रेरित हो। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मैं बहुत छोटी थी, और उस टाइम मेरी जो उम्र होगी वो 4 से 5 साल ऐसे। क्या होता है ना, सेविंग्स की जो आदत होती है ना वो बचपन से सिखा दी जाती थी। जब भी हम कहीं जाते थे, नानी के यहाँ जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, तो मम्मी बोलती थी कि यार पैसा बचा है तो कोई बात नहीं, इसको खर्च नहीं करना है। वो जो बर्फ़ वाले नहीं आते थे, वो जो पों पों करते हुए जो बर्फ़ वाले बचपन में गोले जो देने आते थे,
तो हम लोगों को बहुत पसंद होता था। किसने किसने खाया वो गोला? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो वो गोले लेने के लिए हम लोग क्या करते थे कि 1-1 रुपए, 2-2 रुपए जो भी उस टाइम ना 1-1, 2-2 रुपए की भी बर्फ़ मिल जाती, मतलब हाँ, वो बर्फ़ मिल जाती तो हम लोग उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बर्फ़ मिल गई अब तो खाएँगे मज़े से। और सबको जितनी भी आस प पड़ोस में जितनी भी सहेलियाँ होती थी या जितनी भी बच्चे होते थे जिनसे हम लोग की नहीं बनती थी ना, लड़ाई झगड़ा चलता था, मतलब अपना हो गया, गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, तो उनको दिखा-दिखा कर, देखो, देखो मैंने बर्फ़ खाई है, नानी ने पैसे दिए थे। हालाँकि क्या, जब पैसे जब मिलते थे, तो वो पैसे हम लोग, जैसे अगर नानी देकर गई ना ₹5, तो 5 में हम क्या करते थे कि ₹1 की बर्फ़ लेते थे, ₹4 गुल्लक में जोड़ देते थे कि गुल्लक में डाल देंगे। और फिर वो गुल्लक कब तोड़ी जाती थी? जब वो गुल्लक पूरी अच्छे से भर जाती थी, पूरा कि 1 भी रुपया, 1 का सिक्का भी नहीं जा रहा उसमें। और फिर जब उस गुल्लक को फोड़ते थे और उसमें इतना पैसा निकलता था, जितना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी छोटी-सी उम्र में मैं इतना रुपए जोड़ लूँगी। आपको मैं बताऊँ, वो छोटी-सी गुल्लक थी, ₹2 की गुल्लक में मैंने उसमें 2000 रुपए जोड़े थे। अब वो 2000 रुपए उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती थे। क्यों? क्योंकि वो मेरी अपनी सेविंग्स थी। आज मैं अगर अपने पड़ोसी में बात करूँ, तो क्या था, उनकी बच्ची एक बीमार थी। उन्होंने अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया था, उनके यहाँ बहुत पैसा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनका जो बेटा था वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया, इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया कि उनका जितना भी जुड़ा पैसा था, मतलब जुड़ा पैसा क्या, जितनी भी अकाउंट में या सैलरी जितनी भी उनकी आती थी, वो सब कुछ खर्च हो गया। अब वो अपने बेटे का इलाज कहाँ से करवाएँ? सोचने वाली बात है कि कहाँ से करवाएँ? फैमिली में, रिलेटिव्स में माँगा, नहीं मिला। भई 1-2 लोगों ने हेल्प कर दी, और कौन हेल्प करेगा? क्यों? क्योंकि वो तो किसी को देते नहीं थे। वो देंगे कैसे? क्योंकि वो जोड़ ही नहीं पाते थे। और जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि उनके सारे इतने शौक थे, इतने बड़े-बड़े शौक थे, ब्रांडेड हर चीज़ पहनना, ब्रांडेड घूमना, ब्रांडेड खाना खाना, ब्रांडेड एवरीथिंग ब्रांडेड। तो फिर वो कहाँ से सेविंग्स करते और कहाँ से लोगों को वो देते? तो फिर क्या आया कि तब वो हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि यार आज हमने जोड़ा होता, तो शायद मैं अपने बेटे का इलाज अच्छे से करा पाता। और क्या हुआ कि वो उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी से हाथ धो लिया। हालाँकि ये बहुत दुखद घटना है, और मेरी लाइफ़ में ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आपने सेविंग्स नहीं की, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हो और अच्छी लाइफ़ देना चाहते हो, क्या होता है ना कि आजकल जो हमारी लाइफ़ है ना, वो बहुत दिखावे वाली है। हम लोग दिखाने के चक्कर में ना अपनी सेविंग्स को लुटा देते हैं। जितनी भी सेविंग्स होती है दिखाने के लिए, यार शादी में जाना है, फलाने की शादी है और उसकी शादी में अच्छा पहनना, अच्छा खाना है और अच्छा दिखाना है। और तो क्या होता है, अच्छी ज्वेलरी लेनी, पहन के जाना है, सामने वाले को दिखाएँगे, इनको दिखाएँगे, या ये रिलेटिव्स हैं ये दिखाती, इनको मुझे भी दिखाना है, देखो मेरे पास ना जेवर है। देखो जो हकीकत है ना, जो अगर गोल्ड की हम बात करें या सिल्वर की बात करें, तो इसका दाम धीरे-धीरे गिरता है। तो हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आप पहले पैसा जोड़िए, एफडी करवाइए, सेविंग्स करिए, मजबूती करिए, पहले आप जोड़िए तो, सीखिए पहले। सबसे जो ज़रूरी होता है सारी बातों की, वो ज़रूरी बात ये है कि आपको पहले जोड़ना है। कि जब आपने जोड़ना शुरू कर दिया, मैं बहुत बड़ी रकम की बात नहीं कर रही, मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके चलें, अगर आप 10,000 रुपए भी महीने का कमाते हो, या आपको मिलता है पॉकेट मनी, आपको 500 रुपए मिलती है, 100 रुपए मिलती है, तो आप कोशिश करो कि चलो ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं ना, तो आप कोशिश करो कि मैं 80 खर्च कर लूँगा, 20 उसमें से बचा लूँगा। फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करना मैं 70 खर्च कर दूँगा, 30 बचा लूँगा। तो ऐसे-ऐसे ना आप सेविंग्स करना सीख जाएँगे। और यकीन मानिएगा कि अगर आपने एक बार सेविंग्स करना सीख लिया, और जो आपकी सेविंग मनी होगी ना, तो अगर आपका, भगवान ना करे, आपका कभी ऐसा समय आया कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी पैसों की, तो आपकी वही सेविंग्स आपके सबसे पहले काम आएँगे। आपको किसी के सामने ना तो हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही किसी के सामने भीख माँगनी पड़ेगी। और मैं ये भी कहूँगी कि ये सीख सिर्फ़ आप बड़े या मैच्योर लोग ना लें, ये सीख आप अपने बच्चों को भी देना बचपन से शुरू करिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को शुरू से बचपन से सिखाते हैं ना, तो उनकी वो हैबिट बनी होती है कि नहीं, हमें जोड़कर चलना है। और
मैं नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे को अच्छी लाइफ मत दो, बहुत अच्छी लाइफ दो, उन्हें बहुत अच्छा फ्यूचर दो, हर चीज़ उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करिए। लेकिन एट द लास्ट में उनको ये भी उनके माइंड में बैठा दीजिए कि बेटा सेविंग्स भी करनी है। कोई रिलेटिव्स जैसे ही आता है आपके घर में या आपका बच्चे को कोई भी पैसा देता है, कुछ भी करता है, तुरंत उससे बोलिए कि ठीक है, इससे 5 रुपये आप खर्च कर लो, सिर्फ और सिर्फ इतना सा, 10 में सिर्फ 5 खर्च कर लो, 5 रुपये गुल्लक में डाल दो या जोड़ लो। वो जहाँ पे भी रखता हो बोलो जोड़ लो। अगर उसने जोड़ना सीख लिया, मैं नहीं बता सकती आपको कि अगर आपके बच्चे ने बचपन से ये हैबिट सीख ली तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसके ऊपर फ़क्र होगा और वो खुद के ऊपर भी प्राउड फील करेगा कि मैंने इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा इकट्ठा किया है। और वो पैसा आप चाहें तो उसकी पढ़ाई में लगाइए या फिर जो भी आपकी जो भी नीड हो आप वहाँ लगा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सेविंग्स करने की, चाहे जितना भी मुझे ज़रूरत हो। इनफैक्ट मैं अपने मन को मारती हूँ। अगर मुझे कुछ लेना भी होता है ना, ये चीज़ मेरे अंदर पहले नहीं थी इतनी, तो अब मैंने समय के साथ-साथ, कहते हैं ना कि समय के साथ-साथ हर इंसान सीखने लगता है। और मैं हर किसी को ये सजेशन देती हूँ कि सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, सेविंग्स ज़रूर करिए। बिना सेविंग्स के फ्यूचर नहीं है आपका अच्छा। आपने प्रेज़ेंट देखिए, आपका पास्ट कैसा रहा, डज़न्ट नॉट मैटर, लेकिन आपका प्रेज़ेंट कैसा है, इससे तो कुछ सीखिए। फिर प्रेज़ेंट से ज़्यादा अच्छा फ्यूचर करने की कोशिश करिए। फिर फ्यूचर से ज़्यादा अच्छा आने वाला टाइम, कि मतलब मुझे अपना खुद का भी फ्यूचर सिक्योर करना है प्लस अपने बच्चे का भी करना है। इसलिए मैं हर किसी को यही सजेशन देती हूँ, यही राय देती हूँ कि सेविंग ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक-एक रुपए बचाया हुआ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। बूँद-बूँद से गुल्लक, घड़ा, पानी, बोतल, सिर्फ़ यही नहीं, ये सिर्फ़ कहावत नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है कि हम सेविंग्स मतलब ये बूँद-बूँद से घड़ा भर सकते हैं। चलो सारी बातों को मारते हैं, एक कोने में रखते हैं। अगर आप एक गुल्लक ले लीजिए, आपने औरतों को देखा है ना, औरतें क्या करती हैं, जो हाउसवाइफ़ होती हैं, जिनके इतना पैसा नहीं होता है, मिडिल क्लास होती हैं, क्या करती हैं? पहले के टाइम पे गुल्लकें नहीं होती थीं। बहुत अगर पीछे की बात करें हम अपने दादी, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर के टाइम की, तो पहले गुल्लक नहीं होती, तो वो लोग क्या करते थे, जो मटके होते थे, सुराही होती थी, ये दाल का, आटा का, गेहूँ का, वो लोग उसमें पैसे चुपचाप छुपा देती थीं। जब भी हस्बैंड को ज़रूरत पड़ती थी, कोई ऐसा समय आया कि नहीं अब हमें उनकी हेल्प करनी है, कुछ करना है, तो वो वही जो सेविंग्स उनकी होती थी ना, वो वही निकाल के लो, ये मेरी कुछ सेविंग्स है जो आपने दी थी, हमने बचा-बचा कर रखा था, ये आपके काम आ जाएगी, ये ले लीजिए। तो जो उनके हस्बैंड होते थे ना, उनको बहुत ज़्यादा गर्व होता था अपनी वाइफ़ पर। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सेविंग्स ज़रूर करिए। प्लीज़ सेविंग्स करिए। सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में और भी महँगाई बढ़ेगी, और भी महँगा होगा हर सामान। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने अपने मन को नहीं मारा है, आपने अपनी अच्छी लाइफ़ जी है, तो अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफ़ जीने को मजबूर करिए। उनसे बोलिए कि नहीं बेटा, आपको सेविंग्स करनी है, पैसे को वेस्ट नहीं करना है। हम लोग चाहते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो अगर हम एक जीन्स की बात कर लें, तो जब हम जीन्स लेते हैं ऑनलाइन, तो वो हमें 1000 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन अगर वही हम शोरूम से जाते हैं लेने के लिए, तो आपको शोरूम में वही जीन्स 4000 से या 3600 3400 ऐसी जीन्स मिलती है। मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली मेरे पास पैसा था एक टाइम पे, ठीक है? मैं शोरूम गई और मुझे वो जीन्स बहुत अच्छी लगी। मैं ले आई। मैंने कहा यार, लिवाइस की जीन्स है तो कितना भाई, ऑनलाइन भी देखते हैं तो 1.5 2 ढाई 3 में मिल ही जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मिल जाएगी। मैं वहाँ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ़ 15,000 की मैंने जीन्स ली। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी फ़ॉल्ट थी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी ब्लंडर थी। मैंने उस दिन से कान पकड़ लिए कि आने वाले समय में या कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैं शोरूम से जीन्स नहीं लूँगी। एटलीस्ट मैं शोरूम से कोई भी सामान नहीं लूँगी। क्योंकि शोरूम में क्या होता है ना, कि आपकी भाई वो अपनी
जो भी जितना भी वो रखते हैं वर्कर्स रखते हैं उनको देने के लिए तो कुछ तो टैक्स लगाएँ, जीएसटी लगाएँ, सब कुछ कर देते हैं। तो वो चीज़ इतना ज़्यादा महँगा हो जाता है जो आपको ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। तो मैं किसी चीज़ का कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी है, आपको कैसे जीना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्लीज़ सेविंग ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महँगाई होगी और इस चीज़ को आने वाले समय को सेव मतलब ये अच्छा बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट में बेल आइकन जो है बगल में दी हुई है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे नए नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक बहुत ही ईजिली पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल कोई पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर नहीं है, कि मुझे जो ठीक लगता है मैं आप लोगों तक लेकर आती हूँ और आने वाले टाइम पे और भी अच्छी-अच्छी बातें ऐसी जो हैं आपकी लाइफ के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, मैं लेकर आऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।